तो जैसा कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी को होने जा रहा है और इसका जो प्री एडमिट कार्ड है वो तो जारी कर दिया गया है। रही बात फाइनल एडमिट कार्ड की, तो आपका जो सीटेट का फाइनल एडमिट कार्ड है वो आज जारी हो जाएगा। तो आप सब जो है फाइनल एडमिट कार्ड लेकर के जाना है आपको एग्ज़ाम हॉल में, या जो है प्री एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। बहुत से बच्चों के एडमिट कार्ड पर मिस्टेक है, तो उसको करेक्शन किस तरह करना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों आपको एग्ज़ाम देने जाना है 2 दिन बाद, यानी किसको आपका एग्ज़ाम ही है, तो आपको क्या क्या चीज़ें साथ में लेकर के जानी है, इसको लेकर के बहुत से बच्चों के कमेंट आए कि मैम हमें परीक्षा सेंटर पे क्या क्या लेकर के जाना है। तो सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, क्या क्या चीज़ें जो है आप वहाँ पे सावधान रहना आपको ज़रूरी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ताकि जो बहुत से आप पूरी तैयारी करके जाएंगे, सब कुछ पढ़ के जाएंगे, बट थोड़ी सी गलती की वजह से ना वहाँ पे आप एक तरह से बहुत से बच्चों का पिछली बार रिजल्ट रुक गया, बहुत से इशू होते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे आप लोग डिटेल में जान लीजिएगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पता नहीं होती हैं। एग्ज़ाम हॉल में भी इतना प्रेशर होता है कि आप कुछ ना कुछ गलतियां कर ही जाते हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप सभी को गाइड कर रही हूँ, जो चीज़ें जैसे बता रही हूँ आप उसे फॉलो करिएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे, बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। क्या क्या साथ लेकर के जाना है आप देख सकते हैं। सीटेट का जो एडमिट कार्ड है वो लेकर के जाना आपको। अब एडमिट कार्ड में आपके पास 2 एडमिट कार्ड होगा, एक प्री होगा एक फाइनल होगा, तो आपको फाइनल लेकर के जाना है। आईडी प्रूफ ओरिजिनल, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आदि इनमें से कोई एक फोटो कॉपी, ठीक है। मीन्स आपके पास इसमें से कोई भी होगा, चाहे आधार कार्ड पैन कार्ड या फिर जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम जिसे अप्लाई किया होगा, या फिर आधार कार्ड से या पैन कार्ड से, तो आप उसे ओरिजिनल लेकर के जाना है। और एक आप जो है उसकी कॉपी भी रख लीजिएगा, ठीक है, फोटो कॉपी उसकी अपने पास रखिएगा। ये सारी चीज़ें हैं। बाल पेन ब्लू या ब्लैक इसे ज़रूर लें, जिससे गोला भरने में समय कम लगे। जैसे एक आप नॉर्मल पेन जो हमेशा यूज़ करते होंगे उससे आप रख सकते हैं ब्लू या ब्लैक, बट जो है बबल के लिए आप जो है दोस्तों जो गोला फिल करना है आपको, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जो उसकी इंक अगर पतली रहेगी ना, तो आपको उसमें उसको फिल करने में टाइम लगेगा। तो जो बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उनको नहीं पता होगा, तो आप लोग वो पेन लीजिएगा। एक मैं नाम भी बता रही हूँ, रोडिटो की पेन आती है, वो थोड़ा उसका इंक जो होता है नीचे थिक होता है, तो आप 1-2 बार उस पर उसको घुमाएंगे ना, तो वो फिल हो जाएगा, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है। आपको अपने सेंटर पर 2 घंटे पहले जो है पहुंचना अनिवार्य है। साथ ही ऑफलाइन एग्जाम में भाषा विषय का चयन करने में बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करते हैं, इसलिए लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का चयन सावधानीपूर्वक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज को लेकर के ऑफलाइन एग्जाम में जो है बच्चे बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज के आपके 2 पेपर दिखेंगे, चाहे आपने लैंग्वेज फर्स्ट लिया हो या सेकंड, दोनों में से आपके 2-2 पेपर दिखेंगे। तो लैंग्वेज फर्स्ट में अगर मान लीजिए आपने हिंदी लिया है, तो आप उसमें 2 पेपर दिखेगा, एक लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, एक लैंग्वेज सेकंड हिंदी। तो लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने हिंदी लिया है, तो लैंग्वेज फर्स्ट वाली हिंदी ही करिएगा। सिर्फ हिंदी को देख करके आप हिंदी वर्ड दिख रहा है तो हिंदी में से कोई हिंदी कर देंगे, तो फिर आपका 30 नंबर पूरा गलत हो जाएगा। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर साफ साफ लिखा रहता है, बट बच्चे वहाँ ख्याल नहीं करते हैं, बस हिंदी देखते हैं, उनको लगता है कि हिंदी का पेपर है, हिंदी मुझे ही सॉल्व करनी है, तो कर देते हैं। आप ये जरूर देखिएगा लैंग्वेज फर्स्ट है या लैंग्वेज सेकंड है, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो लैंग्वेज फर्स्ट अगर हिंदी है तो आप फर्स्ट वाली ही हिंदी करिएगा। अगर लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश है आप, तो इंग्लिश में भी 2 पेपर रहेगा, लैंग्वेज फर्स्ट का एक लैंग्वेज सेकंड का, तो लैंग्वेज सेकंड वाली हिंदी करिएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ भी इंग्लिश देखा तो बस कर दिए। इस चीज़ का ये मैंने एग्जांपल दिया है, हिंदी और इंग्लिश का। आपका जो भी लैंग्वेज होगा आप उसको देख करके करिएगा कि आपका फर्स्ट में कौन सा है, सेकंड में, क्योंकि लैंग्वेज के जितने भी पेपर हैं, चाहे आपका इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, संस्कृत होगा, उर्दू होगा, बांग्ला होगा, कोई भी होगा, उसमें सभी में आपको 2-2 पेपर दिखेगा, एक लैंग्वेज फर्स्ट का, एक लैंग्वेज सेकंड का। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी गलती करेंगे तो यहाँ पर आपका 30 नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा आप अगला पॉइंट जो देख पा रहेंगे, जिनका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है वो क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक अभी तक का दोस्तों यही रहा है कि अगर जो है जिनका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है वो क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक हिंदी का प्रश्न हल करेंगे, और जिनका लैंग्वेज सेकंड संस्कृत या अंग्रेजी है वो प्रश्न नंबर 121 से 150 तक संस्कृत या अंग्रेजी का प्रश्न हल करेंगे। यदि प्रश्नों में बदलाव होता है तो उसका भी ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि 90 तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 30 आपका CDP पहले आएगा, 30 उसके बाद आपका जो है मैथ है, और 30 उसके बाद आपका EVS है। 90 क्वेश्चन तक यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या आपका मेन बुकलेट होता है। मीन्स 90 नंबर तक सबका सेम रहेगा, सभी बच्चों का सेम रहेगा।
अब यहाँ से प्रॉब्लम ये 91 के बाद से यहाँ पे आपका जो है चेंज हो जाता है। 91 से आपने जो लैंग्वेज जिस बच्चे ने लिया है आपको वही करना है। तो 91 में आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज आपने लिया है 91 से 120 तक जो है आपका लैंग्वेज फर्स्ट रहेगा, और 121 से लेकर के 150 तक आपका जो है लैंग्वेज सेकंड रहेगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो 91 से 120 तक आपको लैंग्वेज फर्स्ट करना है, 121 से 150 तक आपको लैंग्वेज सेकंड करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान करना है। और यहाँ पे ये पिछला जो पैटर्न रहा है यही रहा है। फिर भी आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट आप देख सकते हैं, यदि प्रश्नों में बदलाव होता है तो उसका भी ध्यान रखें। ये तो मैंने बता दिया जो आपका 20 अगस्त का एग्जाम हुआ था किस तरह से हुआ था, किस पैटर्न पर था, यही पूरा पैटर्न था और अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। उससे पहले भी जो ऑफलाइन एग्जाम हुए थे उसी के अकॉर्डिंग 20 अगस्त को हुआ है। हालांकि बीच में आपने देखा होगा कि 2 आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, बट जब ऑफलाइन हुआ है तो पिछली बार के ही अकॉर्डिंग हुआ है। तो 20 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया, बट यहाँ पे मैं फिर भी बोल रही हूँ कि आप वहाँ पे एक बार अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि उसमें कोई क्वेश्चन नंबर में चेंज नहीं किया गया है या कोई सब्जेक्ट इधर उधर नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों OMR शीट को लेकर के मैं बता दूं, इसको फिल करने में बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई गलती नहीं करनी है। रोल नंबर आपको साफ साफ वहाँ पे राइट करना होता है। इस तरह से कॉलम बना होता है। ये एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को पूरा बताया। पूरा जो आपको सीटेट की ओरिजिनल OMR शीट मिलती है उस OMR शीट को मैंने बताया है कि आपको किस तरह से वहाँ पे फिल करना है। तो वो जो लिंक है उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप उसे ज़रूर से देखिएगा क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो ये आपका रोल नंबर रहेगा, ऊपर आपको राइट करना है, नीचे आपको इस तरह से बबल फिल करना है। उसमें मैंने बताया पूरा OMR शीट। मान लीजिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, तो आपका जो भी होगा उसमें इस तरह से आपको बबल फिल करना है। इसमें मान लीजिए आपका 1 था, इसमें मान लीजिए आपका 4 है, तो यहाँ पे 4 आपको इस तरह से ये पूरा फिल करना रहेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान से, रोल नंबर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। साथ ही जो आपको बुकलेट कोड मिलेगा, मेन बुकलेट कोड आप देख लीजिएगा। मान लीजिए आपका A है और लैंग्वेज मान लीजिए अगर आपका हिंदी इंग्लिश है तब तो मेन बुकलेट में ही आपका आ जाएगा। अगर उसके अलावा संस्कृत आपने लिया है, उर्दू लिया है या कोई अदर आपका लैंग्वेज है तो वो उसका अलग से पेपर मिलेगा। तो आप उसको भी मैच करिएगा क्योंकि ज़्यादातर जो बुकलेट होते हैं लैंग्वेज के भी सेम होते हैं। मेन बुकलेट और आपका लैंग्वेज का बुकलेट सेम होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चों को जो है या फिर सेंटर पे न जानकारी की वजह से वो अलग मिल जाता है। मीन्स आपका A मेन बुकलेट है तो लैंग्वेज का B C कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो उसको आप लोग जो है एग्जाम जो आपके एग्जाम हॉल में एग्जामिनर होंगे उनसे क्लियर कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। और OMR शीट तभी फिल करिएगा जब सारी चीज़ें आप कंफर्म कर लें। ऐसा नहीं है कि आधा फिल करने के बाद आपने गलती कर दी फिर किसी से पूछें या जो भी चीज़ें, जहाँ भी आपको डाउट है आप लोग पूछ लीजिएगा और वहाँ पे जो भी टीचर वगैरह रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लैंग्वेज को भी आप लोग वहाँ पे कोड दोनों फिल करना है। साथ ही OMR शीट को अच्छे से कोई ब्लेड या फिर रेजर वगैरह या फिर किसी चीज़ का इस तरह से यूज़ नहीं करना है। एक क्वेश्चन में आपको एक ही बबल फिल करना है। अगर आप सेकेंड बबल फिल करते हैं तो आपका क्वेश्चन काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपने अगर गलती से या जान के किसी भी तरह से एक बबल फिल कर दिया तो उसको छोड़ दीजिएगा। उसमें डबल फिल करने की कोशिश मत करिएगा। ऐसा ना हो कि बाद में आप जो है अगर वो क्वेश्चन सही भी होने को हो तो ना नहीं होगा, तो इसलिए आप डबल उस पर मत फिल करिएगा। दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग मत छोड़िएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले जो आपको आ रहा है पूरा सब कुछ आप सॉल्व कर लीजिए। बाद में जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा है आप उस पर तुक्का लगा सकते हैं, या कुछ ऐसा भी लगता है कि 2 क्वेश्चन में आपको लगेगा कि ये सही होना चाहिए, मैंने पढ़ा था ये हो सकता है, तो आपको जिस पे लगता है कि ये हो सकता है तो उसी पे आप टिक करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, पूरा करिएगा। हाँ, जो पहले आपको आ रहा है उसे पहले सॉल्व करिएगा। और एक चीज़ और कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको पहले बिल्कुल भी मत करिएगा। सबसे पहले आप उन सारे सब्जेक्ट को करिएगा जो आपका स्ट्रांग है, लास्ट में आप उस सब्जेक्ट को करिएगा जो आपका वीक है। ठीक है, इससे क्या होता है कि बहुत बच्चे पहले उसी को करते हैं तो उससे जो है आपके अंदर डिमोटिवेशन जो है आने लगता है और आप जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसमें भी आप गलती करके चले आते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है क्योंकि दोस्तों देखिए आप एग्ज़ाम देने के आने के बाद फिर पछताएंगे, ये चीज़ें ऐसे हो गई, यहाँ मैंने फिल नहीं किया, टेंशन में रहेंगे। इससे अच्छा ये जानकारी पहले आपको होनी चाहिए। साथ ही आपको OMR शीट पर सिग्नेचर करनी है। उसके बाद आपके OMR शीट की जो अपोजिट साइड जो है आपको अपना जो बेसिक डिटेल देना होगा, आपका नेम, फादर नेम और सेंटर एड्रेस कोड वगैरह, सेंटर नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें उस पर राइट करना है। बाकी सारी चीज़ें बबल करनी है, रोल नंबर लिखना है आपको। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। आई होप कि आप सभी को दोस्तों ये सारी चीज़ें पता हो गई होंगी इसको लेकर के कि क्या किस तरह से करना है, एग्ज़ाम हॉल में क्या लेकर के जाना है और किन किन चीज़ों से बचना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। एडमिट कार्ड की बात करें तो वो आपका आज जारी हो जाएगा। इस पर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनसे मिस्टेक थी, बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा मिस्टेक है तो हमें क्या करना चाहिए। जिनके भी एडमिट कार्ड पे जो भी मिस्टेक है वो अब करेक्शन नहीं हो पाएगा।
क्योंकि सीटेट द्वारा कोई करेक्शन की डेट या कोई टाइम नहीं दी गई है और इससे पहले भी नहीं दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ, इससे पहले भी आप जब फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद ही 2-3 दिन का करेक्शन का टाइम मिलता है, ऐसे में नहीं मिलता है। तो जो भी मिस्टेक हुआ है आप उसको छोड़िए, ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आप एग्ज़ाम देंगे, कोई वहाँ आपको नहीं रोकेगा। आप लोग फिलहाल एग्ज़ाम पे फोकस करिए, अपना एग्ज़ाम दीजिए। बाद में जो मिस्टेक होगी आप या तो फिर दिल्ली बोर्ड आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से करवाना पड़ेगा हेड ऑफिस उनके, या फिर जो है आप कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो आप वहाँ पे एफिडेविट लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप सभी को पूरा डिटेल बता दिया है करेक्शन को लेकर के। अब आप बिल्कुल भी परेशान ना रहें, आप अपना फुल फोकस जो है अपने स्टडी पे रखें। तो बस आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें, अच्छा स्कोर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।